एक गांव में विशुलाल अपनी पत्नी जानवी के साथ रहता था। विशुलाल पढ़ा लिखा था और अच्छा आदमी था। वो गांव के लोगों के दुख दर्द में शामिल होता और जो कुछ उससे बन पड़ता वो गांव वालों की मदद करता था। एक दिन विशुलाल टीवी देख रहा था कि उसने कोरोना वायरस की खबर सुनी। कोरोना वायरस पूरे मुल्क में फैल गया। कोरोना वायरस से बचाव के तरीके, कोरोना वायरस की अलामात की जानकारी, मुल्क में कई लोगों की वायरस की तस्दीक। तो दोनों टीवी के सामने आ गए। ये सब देखकर विशु ने जानवी से कहा, अरे ये क्या नई मुसीबत आ गई है। इस वायरस से अब कैसे जान छूटेगी। पहले जिंदगी में मुसीबतें क्या कम थी कि अब ये कोरोना वायरस भी आ गया। विशु इंटरनेट पर उस बीमारी के बारे में तरह तरह की जानकारी इकट्ठे करने लगा। सारी जानकारी के बाद उसने अपनी पत्नी जानवी से कहा, अरे जानवी, इसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने सारी रिसर्च कर ली। कल ही बाजार जाकर कोरोना से बचाव के लिए सारी चीजें ले आएंगे और एक किट बनाकर रख लेंगे। दूसरे ही दिन दोनों बाजार गए और कोरोना से बचाव की सारी चीजें काफी मिकदार में लेकर आए और ढेर सारे किट्स बना लिए और गांव वालों को इकट्ठा कर लिया और उन्हें कोरोना वायरस के बारे में सब बताया कि किस तरह इस बीमारी से बचने की किन एहतियाती इक़दामात की ज़रूरत है। मैं आप लोगों को जो बातें बता रहा हूँ वो ध्यान से और गौर से सुनें। साबुन से ज़रूर हाथ धोएं और दस्तानों का इस्तेमाल करें। मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। चश्मा लगाएं। थोड़ी बहुत सर्दी, खांसी या बुखार होने पर दवाई ले लें। लोगों ने ध्यान से विशु की बातें सुनी, पर कुछ लोग विशु और जानवी का मजाक उड़ाने लगे, जो जानवी को बहुत बुरा लगा। तो विशु ने कहा, जानवी, तुम इन लोगों के मजाक बनाने से परेशान मत हो। हमारे समाज में कुछ भी अच्छा काम करने लगोगी तो कई लोग पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे। इनकी बातों से घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक एक किट सब लोगों में बांट दिए और उन्हें कहा कि इस बीमारी से बचने के लिए ये किट अपने पास रखें। अगर कम पड़े तो सामान लेकर खुद भी बना सकते हैं और अपने जानने वालों को कोरोना वायरस की जानकारी दें और किट भी उनमें बांट दें। अफवाहों पर ध्यान ना दें, मगर बीमारी से बाखबर रहें। विशु ने मजीद उन लोगों को बताया कि चीन से बहुत सारी चीज़ें हमारे मुल्क में आई हैं जिनमें मेड इन चाइना लिखा होता है। आजकल उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स पर मेड इन चाइना लिखना बंद कर दिया है, लेकिन बार कोड से उनका पता चल जाता है। बार कोड के पहले 3 हिंसे यानी 670, 671 या 672 से शुरू हो रहे हैं, तो यकीनन वो चीज़ चाइना की बनी हुई है। उसके इस्तेमाल से पहले उसकी तफसील ज़रूर जान लें। होली के त्यौहार पर चाइना प्रोडक्ट्स ना खरीदें, बल्कि होली भी सादे तरीके से मनाएं। कोशिश करें कि ज़्यादा भीड़ वाली जगहों पर भी ना जाएं। बस यही जानकारी आप लोगों को देनी थी। आप सब लोग अपने अपने काम पे जाएं। ये सब सुनकर कई लोगों की समझ में बात आ गई और कई लोगों को समझ में न आई और लोग अपने अपने घर वापस चले गए। शाम को विशु और जानवी बाजार गए तो पता चला कि मार्केट से मास्क और दस्ताने गायब हो चुके हैं और हर जगह कोरोना वायरस ही का चर्चा चल रहा है। वो दोनों घर आ गए और रात को उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। जाकर देखा तो वही लोग दरवाजे पर बाहर शर्म से सर झुकाए खड़े थे
जो दोपहर के समय उनका मजाक उड़ा रहे थे। उनमें से एक ने कहा, भैया, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दें। हमने बहुत सोचा, शर्म से आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आप लोगों ने इतना बड़ा काम किया, हमें भी मेहरबानी करके एक एक किट दे दें, हम आपके आभारी रहेंगे। तब तक जानवी भी वहां आ गई और उसने कहा, हम कौन होते हैं माफ करने वाले? आप किट ले जाएं, लेकिन एक शर्त है। कौन सी शर्त दीदी? आपकी हर शर्त हमें मंजूर है, आप बोलें। हम आपको पैसे देते हैं। यहाँ गांव में मास्क और दस्ताने खत्म हो गए हैं। आप शहर की मार्केट से ये सामान खरीद कर ले आएं। कुछ हमें देकर बाकी किट्स अपने लोगों में बांट दें। ठीक है दीदी, हम ऐसा ही करेंगे। उन लड़कों के जाने के बाद दोनों बहुत खुश थे कि उनकी तरकीब से गांव वाले कोरोना वायरस की बीमारी से बच गए। दूसरे दिन सब गांव वालों ने विशु और जानवी का शुक्रिया अदा किया कि बरवक्त इत्ला और रहनुमाई से ही वो कोरोना वायरस से मुकाबला करने के काबिल हुए। इसलिए तो कहते हैं कि असल खुशी दूसरों को खुश करने से ही मिलती है। कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, जिसका इलाज अभी तक नहीं मिला। इस वायरस में खांसी, जुकाम, बुखार और सांस लेने में दुश्वारी जैसी अलामत जाहिर होती हैं। इसीलिए ऐसी कोई भी अलामत दिखने पर फौरन डॉक्टर से रुजू करें। अपने आप को, घर वालों को और अपने मुल्क को कोरोना वायरस से बचाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सुंदर स्नूर कार्टून नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा।